हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। शिवपाल जी, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मन मिले दिल मिला, सीटें कितनी मिलने की उम्मीदें हैं और कितनी सीटों की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, अब सीटों का तो मेरे सामने कोई सवाल है नहीं। हम दोनों लोग मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। अब हमने अपनी सूची दे दी है, अपने सुझाव भी दे दिए हैं। अब मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया है, अखिलेश पर। और इसलिए छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनना है। तो वो अपना तय करना है उनको। मैंने सुझाव दे दिए हैं, सूची दे दी है। अब जो वो जैसे चाहें, बस इतना है कि जीतने वालों को टिकट दें, जिससे कहीं पर भी कोई चूक न होने पाए और 2022 में सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मतलब पूरी तरह से घेरने की तैयारी है, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, पश्चिमांचल की बात करें, अवध की बात करें, कहीं का भी हो। मैंने अपना सब जगह का हमने कर लिया है, बातचीत कर ली है, सुझाव दे दिए हैं और सब बातें हो गई हैं। इन सबके बीच एक बयान आया योगी आदित्यनाथ का, जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज था। ये कहना था कि 80 हमारा है, 20 उनका है। 80 और 20 का रेशियो उन्होंने बताया है। देखिए, हम 80 और 20 हम कुछ नहीं जानते। हम जानते हैं कि हमारा जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा। वर्चुअली प्रचार होगा, तैयार हैं आप वर्चुअली प्रचार के लिए? देखिए, अब चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, वैसे तो ये देखिए हमारे प्रदेश की जनता की स्थिति वो तो नहीं हो सकती है, जैसे साधन संसाधन और जहाँ तक समझ, अभी तक समझ नहीं है। बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां होंगी ऐसे वर्चुअल, और इससे तो दिक्कतें तो होनी हैं। लेकिन अब जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, अब चुनाव तो लड़ना ही है। तो क्या वॉर रूम या फिर कुछ ऐसी तैयारियां आपकी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं ताकि मैदान में उतरा जाए और जोर शोर से प्रचार किया जाए? अब तैयारियां तो अब करी जाएगी। वैसे तो देखिए, ये चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए था जब बिहार के चुनाव खत्म हुए थे और बंगाल के चुनाव खत्म हुए थे, तब ये फैसला लेना चाहिए था, तभी से। तो अभी तक तैयारियां हो जाती। अब कोई तैयार नहीं है, अब कैसे प्रचार करेगा, कैसे क्या करेगा? रैलियां हो नहीं सकती, मीटिंग हो नहीं सकती। अब 5 आदमी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इन चुनाव में अपने आप को कहां पर देखती है? क्योंकि पिछली बार का आपका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, ये कहा जाएगा। अब देखिए, अब ये गठबंधन है, और जब हमारे पास मान लो बहुमत नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए क्यों हैं? अब जब हम एक हो गए हैं तो फिर बौखला क्यों गए? आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगा, आरएसएस के एक नेता है इंद्रेश, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिन्नावादी सोच वालों को इस बार जनता जवाब देगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी के जब चुनाव आता है तब इस तरह की बातें करते हैं ना। हाँ, चुनाव आने पर ही कभी हिंदू मुस्लिम, फिर मंदिर मस्जिद, फिर ये बातें लाएंगे। ये सांप्रदायिक लोग हैं। इसका अब हम जवाब तो 2022 में जनता देगी। एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल है सर, ये कितनी सीटें आपने मांग की हैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन में? हमने कोई सीट नहीं मांगी है। अब अखिलेश पे छोड़ दिया है। मैंने जितना भी हमें सूची देनी थी दे दी, बातचीत हो गई है। और हमारे यही है कि जितना भी अब उन्हीं पर अखिलेश पे छोड़ दिया है, जीतने वालों को टिकट बस दे दीजिएगा, सरकार बना लीजिएगा। हाँ, मैंने कोई हमारी अब सीट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार बने।
तो ये थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की। विजय सतीश के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।